हे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। परम पिता परमेश्वर महादेव के चरणों में उनकी बेटी का शत नमन और सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, आइए गुरु जी से आदेश लेकर हम अपना सत्संग स्टार्ट करते हैं और गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। सबसे पहले ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और जिस जिस संगत को ये अनुभव किया होगा जो मैं बोलूँगी उनको तो खैर सब कुछ पता ही होगा, बट जिन्हें नहीं हुआ उन्हें आज हम बताने की कोशिश करेंगे। संगत जी जब गुरु जी से जुड़ी और उसके बाद धीरे धीरे सारी चीज़ें पता चलने लग जाती हैं और सत्संग में बहुत सारे सत्संग सुने, सत्संगों में पता चल मतलब सुना कि किस तरह से गुरु जी अपनी कई तरीक़ों से ब्लेसिंग्स देते हैं संगत जी। और उसमें एक गुरु जी का ब्लेसिंग्स देने का तरीका जैसे होता है कि वो हमें बटरफ्लाई के दर्शन करवाते हैं, मोर के दर्शन करवा देते हैं, मोर पंख दिखा देते हैं और ओम दर्शन दे देते हैं, कभी अपने चंदन के टीके में, कभी रोटी प्रसाद में। और एक संगत जी और बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स देते हैं गुरु जी जिसमें अपनी प्रेजेंस शो करते हैं और वो होती है फूलों की खुशबू की या और किसी भी तरह की खुशबू की। संगत जी ज़रूरी नहीं है कि जब हमें गुरु जी जो अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स दिखाते हैं, तो वह सिर्फ़ फूल की खुशबू होती है, सिर्फ़ गुलाब की फूल की खुशबू आती है। उसमें चमेली के फूल की भी खुशबू आ सकती है, आपको किसी इत्र की भी खुशबू आ सकती है या या हम जब कड़ा प्रसाद बनाते हैं और घर में कड़ा प्रसाद नहीं बन रहा हो लेकिन हमें उसकी खुशबू आए कड़ा प्रसाद बनने की, तो वो भी खुशबू की ब्लेसिंग्स में ही आती हैं संगत जी। जैसा आप सबको पता है कि हमारे गुरुजी महाराज बहुत तरीक़ों से हमें ब्लेस करते हैं, बहुत तरीके हैं उनके ब्लेसिंग्स देने के। तो संगत जी मेरा सत्संग आज यही है कि ये ब्लेसिंग्स संगत जी गुरुजी ने मेरे को भी दी। शुक्राना गुरुजी कि किस तरह से खुशबू आती है, ये भी मेरे को गुरुजी ने 2 बार इस चीज़ से मुझे भी ब्लेस किया इस ब्लेसिंग से। और सबसे पहले संगत जी मैं बताऊँगी कि जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं, सत्संग सुनते हैं, गुरबानियाँ सुनते हैं, फिर हमें दूसरी भूख होती है कि हमें भी सत्संग में जाना है। और तब तक मैं सत्संग में जाना शुरू नहीं किया था। मुझे कोई सत्संग का नहीं पता था कि मतलब कहाँ सत्संग होते हैं और मैं भी सत्संग में जाना चाहती थी। जब मैं सत्संग सुनती थी न सबके, तो मैं सोचती थी कि मेरे को भी गुरुजी सत्संग ब्लेस करिए, मैं भी सत्संग में जाना चाहती हूँ। लेकिन संगत जी मैं किसी को जानती नहीं थी कि मैं किसी से पूछूं। और आज के सत्संग में संगत जी काफ़ी सारे रिलेटेड सत्संग मैं आपको सुनाऊंगी जो छोटे छोटे हैं लेकिन सब एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इसीलिए मैं इसी इसके साथ आपको सुनाना चाहूँगी। संगत जी एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं किसी को जानती नहीं थी और मैं गुरुजी से हमेशा यही सोचती थी कि मैं कैसे सत्संग में जाऊं। और आज तक भी संगत जी मैं ये नहीं समझ पाई हूँ कि मैं उन आंटी से कैसे मिली। उनका नाम मधु आंटी है और बड़े मंदिर में वो उस समय पे किचन सेवा में लगी हुई थी। और अभी जब मैंने ये गुरुजी ने मुझे ये चैनल स्टार्ट कर दिया, तो मैंने जब एक शुरू वाला अपना सत्संग रिकॉर्ड किया, तो उसके बाद मैंने उनसे मधु आंटी से भी पूछा कि आंटी आपको याद है कि हम लोग कैसे मिले थे आपस में? लेकिन संगत जी उन्होंने भी मुझे ये बोला कि मैं भी बहुत याद करने की कोशिश करती हूँ पर मुझे आज तक समझ नहीं आया कि आपके पास मेरा नंबर कैसे आया और मेरा नंबर उनके पास कैसे गया संगत जी। और मैंने भी मतलब बहुत दिमाग पे ज़ोर लगा लिया कि मतलब मैं उस आंटी से कैसे मिली, हालाँकि रहते वो हमारे थोड़ा-सा दूर है, बिल्कुल यहीं तो नहीं रहते, थोड़ा-सा दूर रहते हैं हमसे। मतलब हमारी दूसरी जगह है, उनकी दूसरी जगह है, जैसे हम पटेल नगर में रहते हैं, वो रंजीत नगर में रहते हैं। लेकिन आज तक संगत जी मतलब मेरे को ये नहीं समझ आया कि उन आंटी का नंबर मेरे पास कैसे आया, मेरा नंबर उनके पास कैसे चला गया। तो बस कहते हैं ना कि गुरुजी ने ही हमें किसी से मिलवाना होता है, वो गुरुजी की प्री प्लानिंग होती है कि हमें किससे मिलना है, कैसे मिलना है, वो सब गुरुजी जानते हैं। संगत जी उस समय मुझे भी बहुत कहते हैं ना कि हमें एक गुरुजी से जुड़ने के बाद, अपने रब से जुड़ने के बाद हमें भी किसी एक चीज़ की भूख लग जाती है, नाम जपने की, सत्संग सुनने की। और उस समय तक शब्द
गुरबानियाँ सुनती थी, सत्संग सुनती थी, बट मैं किसी सत्संग में नहीं जा पाई थी। कोई सत्संग गुरुजी ने ब्लेस नहीं किया था और हर टाइम माइंड में बस यही चलता रहता था कि मैं कैसे सत्संग जाऊँ। और जिन आंटी की मैं बात कर रही हूँ, उस समय नहीं, आज तक भी हम दोनों को नहीं पता कि हम दोनों आपस में कैसे मिले, लेकिन जो गुरुजी ने मुझे फर्स्ट सत्संग में बुलाया, ब्लेस किया, उसमें बुला के, वो मुझे मधु आंटी ने ही उसका इनविटेशन भेजा था। उनके घर में नहीं था वो, लेकिन जैसे कि वो बहुत सारी संगत से जुड़ी हुई थी और उन्होंने मुझे एक मैसेज दिया कि अगर आप बोल रहे थे कि आपको सत्संग में जाना है तो वहाँ पर सत्संग है, और था भी पास में ही। संगत जी देखिए, मैं हमेशा यही सोचती थी कि मतलब कहीं दूर होगा तो मैं कैसे जाऊँगी, अगर मेरे साथ कोई जाएगा तभी है, मतलब कोई पास का ही सत्संग हो जिसमें मैं अकेले भी जा सकूँ। तो उस समय मेरे को जो फर्स्ट सत्संग गुरुजी ने ब्लेस किया, बिल्कुल पास में ही ब्लेस करा, मतलब बिल्कुल घर के पड़ोस में ही तो नहीं था, लेकिन जैसे कि हम वेस्ट पटेल नगर रहते हैं और सत्संग था ईस्ट पटेल नगर में, संगत जी। और मधु आंटी ने मुझे मैसेज किया कि वहाँ पे मतलब शायद मंथली, उन्होंने मुझे बोला था कि मंथली सत्संग होता है, तो अगर आपको जाना है तो आप वहाँ चले जाइए, मैं एड्रेस दे देती हूँ। और इतनी खुशी हुई मुझे कि मतलब गुरुजी ने मुझे सत्संग ब्लेस कर दिया, क्योंकि हमेशा शब्द सुनती थी कि बिन भागा सत्संग न मिले। तो बहुत भागों वाली बात होती है संगत जी कि हम किसी सत्संग में जाते हैं और जब तक नहीं जाते तो बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना, वो रहता है हमें कि वो हमें ये ब्लेसिंग क्यों नहीं मिल रही, हम क्यों नहीं जा पा रहे किसी भी सत्संग में। और जब से ये सुना था कि मतलब सत्संग में जाना भी बड़े भाग्यों की बात है, जब हम शब्द गुरबानी में सुनते थे तो बहुत इच्छा होती थी। तो उस समय उन्होंने बोला कि मैं भी आऊँगी, और वहाँ पे मैंने बोला कि मधु आंटी मैं तो किसी को जानती नहीं हूँ, तो उन्होंने बोला कि मैं भी आऊँगी, आप भी आ जाना। मैंने कहा ठीक है, और मैंने एड्रेस ले लिया और मैं उस सत्संग में पहुंच गई। लेकिन संगत जी, मैं आपको बताऊं कि मधु आंटी वहाँ पर नहीं आई। मैं उन्हें बाय फेस भी नहीं जानती थी तब तक, सिर्फ मेरे पास उनका कॉन्टैक्ट नंबर था और फ़ोन पे ही मैसेज या कभी कॉल कर देती थी वो। मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी कि वो कहाँ रहते हैं, कैसे दिखते हैं, या फैमिली क्या है, या वो मैरिड हैं अनमैरिड हैं, मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था। जैसे कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि आज तक नहीं समझ आया कि उनसे कैसे मेरा मतलब कॉन्टेक्ट हो पाया। तो जब मैं वहाँ पे गई सत्संग में, तो सभी मेरे लिए तो नए थे, मैं तो किसी को भी नहीं जानती थी वहाँ पे। लेकिन मैं वहाँ पे चली गई क्योंकि मुझे नहीं पता था उस समय पे कि कोई भी जा सकता है या कोई इनवाइट ही करता है। लेकिन मुझे ये था कि हाँ, मुझे मधु आंटी ने बोला है, तो इसी तरह से ये लोग एक दूसरे को बोलते होंगे और सब सत्संग में जाते होंगे, संगत जी। और मैं भी जाके मतलब मैं भी जाके बैठ गई। मुझे तो पता नहीं था खैर सत्संग कैसे होते हैं, लेकिन वहाँ पे काफ़ी संगत थी, मतलब जो उनकी मंथली मंथली सत्संग में आते होंगे, तो काफ़ी संगत थी। और मैं भी जाकर बैठ गई। और उन्होंने, जब मैंने उस समय मैंने देखा फर्स्ट टाइम कि भाई 2 घंटे की मतलब प्लेलिस्ट चलाई जाती है गुरुजी के सत्संग में। और जब मैं जानती तो किसी को थी नहीं, और वैसे भी संगत जी आपको पता है कि सत्संग में तो बात हम लोग करते नहीं हैं किसी से, एक दूसरे से पता है हमें। तो मैं भी आंख बंद करके बैठ गई कि भाई शब्द चल रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा था संगत जी, बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब मैं वो बयान नहीं कर सकती कि फर्स्ट टाइम सत्संग में जाके मुझे कैसा एक्सपीरियंस हुआ। और जो आप लोगों को खैर समझ आ रहा होगा कि मेरे भाव उस समय कैसे होंगे, क्योंकि किसी भी संगत के सत्संग में जाके भाव क्या होते हैं और फर्स्ट टाइम में क्या होते हैं वो आप लोगों को ज़रूर समझ आ रहा होगा। और मैं भी आंखें बंद करके बैठ गई और बहुत अच्छे अच्छे शब्द चल रहे थे। और उसमें एक जो शब्द चला वो बहुत मतलब कहते हैं ना ठेठ पंजाबी में इस तरह का शब्द था कि जो मुझे समझ थोड़ा सा नहीं आ रहा था। तो उस समय मैं अपने मन ही में आंख बंद करके बोल रही थी कि गुरुजी कोई ऐसा शब्द चलवा दो ना जो मुझे समझ आए, जो मुझे भी अच्छा लगता हो। ऐसे मैं अपने सिर्फ मन में ही बोल रही थी और वो लोग अपनी प्लेलिस्ट सुन चला रखी थी। लेकिन संगत जी, उस समय गुरुजी ने जैसे मैंने बोला, और नेक्स्ट जो शब्द उस सत्संग में चला, वो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी, बताना नहीं चाहूँगी, सुनाना चाहूँगी, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और उसके मीनिंग बहुत अच्छे हैं। तो उस समय जो शब्द चला वो था, इबादत करन दी नाल गल बन दी है, गल बन दी है किसे दी, अज बन दी है किसे दी, कल बन दी है। इबादत करने दे नाल गल बन दी है, गल बन दी है किसे दी, अज बन दी है किसे दी, कल बन दी है इबादत कर। ये शब्द चला था संगत जी।
और आप मानोगे नहीं, इतना अच्छा लग रहा था उस टाइम पे मुझे कि जैसे ही मैंने मतलब गुरुजी से अरदास करी और गुरुजी ने मेरा मनपसंद शब्द चला दिया, क्योंकि इस शब्द के मुझे मीनिंग भी समझ आते हैं कि हमें पूजा करनी चाहिए, इबादत करनी चाहिए अपने भगवान की, और उसकी इबादत करने से ही हमारे सारे काम बनेंगे, सारी चीज़ों के हल निकलेंगे। तो इसका मुझे मीनिंग भी समझ आता था, तो बहुत अच्छा लगा। और इसमें मैं आपको जो शुरू में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से फूलों की खुशबू आती है जो गुरुजी ब्लेस करते हैं, उस सत्संग में मुझे गुरुजी ने ये ब्लेसिंग्स दी। उस सत्संग में गुरुजी ने, मैं आपको संगत जी ये कहूँगी कि भर भर के ब्लेसिंग्स दी फर्स्ट सत्संग में, क्योंकि एक तो फर्स्ट सत्संग में मुझे बुलाया तो वो भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी गुरुजी की। और सेकंड था कि जब ये शब्द चल रहा था संगत जी, और मैं अपनी आंखें बंद करके आराम से बैठी हुई थी और शब्द का मैं रस ले रही थी कि बहुत अच्छा लगता है मुझे ये। और उसी समय पे शंकर जी उन्होंने ना अपना विंडो खोला हुआ था, क्योंकि थोड़े से गर्मियों के दिन थे, तो उन्होंने विंडो खोल रखा था अपना। और जब वो विंडो खोला हुआ था और मैंने आंख बंद करी हुई थी, तो आप मानोगे नहीं, एकदम से इतनी फ्रेगनेंस मेरे को आई, मतलब इतनी तेज़ फूलों की, गुलाब के फूलों की, मतलब मेरे को खुशबू आई, बहुत तेज़ खुशबू आई कि जैसे एकदम बाहर से और अंदर वो खुशबू आ गई है। और मैंने जैसे जब वो मुझे खुशबू आई, तो मैंने एकदम से आंखें खोल के देखा और मेरी नज़र विंडो की तरफ ही गई कि शायद वहाँ पे मतलब कोई फूलों वाला पौधा रखा होगा, या वहाँ पे कोई मतलब पार्क होगा, तो वहाँ से मुझे फूलों की मतलब खुशबू आ रही है। लेकिन जब मैंने विंडो की तरफ देखा तो संगत जी कोई वहाँ पे पेड़ पौधा नहीं था, कोई फूलों वाला नहीं, कोई वैसा भी कोई कुछ नहीं था, मतलब वहाँ पे पौधा। और मेरी नज़र मतलब जैसे कहते हैं ना कि फ़र्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस हुआ। देखिए जिन्हें फ़र्स्ट टाइम या जब भी जिनको एक्सपीरियंस हुआ है जिस संगत को, वो तो जानते हैं कि उस समय हमें कैसा लगता है जब हमें ये एक्सपीरियंस होता है। बट जिन्हें नहीं होता उन्हें भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि उन्हें भी महसूस हो कि उस समय जब संगत जी हमें गुरुजी ये ब्लेसिंग देते हैं, हमें खुशबू फूलों की जब देते हैं, और मतलब कि कैसा लगता है। और मैंने जब वो खुशबू मुझे आ रही थी, और मतलब मुझे काफ़ी देर तक वो खुशबू आई जब वो शब्द चल रहा था, और मैं सभी संगत की तरफ भी देख रही थी कि शायद इनको भी आ रही होगी, इनको भी आ रही होगी, तो ये भी मतलब थोड़ा सा रिएक्ट करेंगे। लेकिन मतलब मुझे नहीं लगा कि उनको किसी को आ रही थी। और बस मैंने बहुत मतलब गुरुजी का शुक्राना करा कि गुरुजी आपने मेरे को मतलब पहला सत्संग इनवाइट करा और उसमें आपने मेरे को अपनी प्रेजेंस दिखा दी और इतना अच्छा शब्द सुनाया, शब्द के मीनिंग इतने अच्छे हैं। और गुरुजी ने ये समझाया कि इबादत कर, पूजा कर मेरी, और जब तू ये करेगी तभी तेरी सारी समस्याओं के हल निकलेंगे। और संगत जी उस सत्संग में आप, मैं जब आंखें बंद करके शब्द सुन रही थी तो मेरी आंखों से मतलब ऐसा हो रहा था कि आंसू निकल जाएंगे, इतना मतलब वो शब्द मेरे को अंदर तक वो कर रहा था, हील कर रहा था। और उसी समय गुरुजी ने वो फूलों की जो खुशबू से मुझे नवाजा, क्या कहूँ मैं, मतलब उसको अपनी प्रेजेंस दिखाई। जब भी संगत जी हमें फूलों की खुशबू आती है या किसी और ऐसी चीज़ की खुशबू आती है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि कड़ा प्रसाद की आने लग जाती है या कोई इत्र की आने लग जाती है, तो उसमें संगत जी यही है कि गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। गुरुजी हमें बताते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे साथ साथ ही खड़ा हूँ, मेरे को मतलब महसूस करो। और ये सब मैं संगत जी पहले सत्संगों में सुन चुकी थी, और हमेशा सोचती थी कि ऐसे तो कभी भी नहीं होता, मैं तो इतनी बार बड़े मंदिर जाती हूँ, और मतलब घर में भी मैं सत्संग भी सुन रही हूँ, शबद गुरबानी भी सुन रही हूँ, मतलब ये होता है ना, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा संगत जी, जिन्हें नहीं आई है। और आप लोग भी ज़रूर ऐसा सोचते होंगे कि ऐसे कैसे होता है, ये फूलों की खुशबू हमें तो आती नहीं है, सभी सोचते हैं संगत जी, जिसके साथ नहीं होता होगा। तो मैं भी ऐसे ही सोचती थी, लेकिन उस दिन संगत जी गुरुजी ने मेरे को इस चीज़ से ब्लेस किया, और मुझे फूलों की खुशबू आई और बहुत देर तक आई। और उसके बाद संगत जी जब वहाँ पे सत्संग ख़त्म हो गया और वो थोड़ा जो लंगर प्रसाद होता है वो बांट रहे थे, तो वो अपने सत्संग भी शेयर कर रहे थे। तो उसमें किसी ने भी मतलब ये तो बोला कि आज गुरुजी ने बहुत सारे मैसेज दे दिए हमें, जो जो शब्द हम सोच रहे थे वो शब्द चलाएं। वो लोग आपस में इस तरह से डिस्कशन कर रहे थे, और मैं भी नई थी, और मैं तो क्या मतलब मैं तो क्या ही बोलती, मेरा तो फर्स्ट टाइम ही था सत्संग में। और उस समय पे भी गुरुजी ने मुझे एक और ब्लेसिंग दी संगत जी, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि फर्स्ट सत्संग में गुरुजी ने मुझे भर भर के ब्लेसिंग्स दी, जो कि आज भी मुझे याद है कि मतलब जब मैं किसी को जानती नहीं थी किसी संगत को, लेकिन गुरुजी कहते हैं ना कि वो गुरुजी को पता है कि उस सत्संग में उन्होंने किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना।
तो उसमें कोई आंटी थी, और जब मैं मतलब सत्संग ख़त्म नहीं हुआ था और मैं शबद ही सुन रही थी संगत जी, तो उन्होंने बीच में वो आए और उन्होंने मतलब मेरी मुट्ठी ऐसे, मेरी तो आंख बंद थी, लेकिन उन्होंने मेरी मुट्ठी ऐसे खोली और मुट्ठी में ऐसे करके मेरे को ऐसे हाथ मेरा बंद कर दिया। तो ये तो मैं समझ गई थी कि संगत जी मुझे कुछ इन्होंने दिया है, और मतलब जिज्ञासा भी हो रही थी मन में कि मैं देख लूँ। लेकिन मैंने उस टाइम ये देखा कि अच्छा नहीं लगता कि सारी संगत देखेगी, इतने सारे लोग हैं तो वो सब देखेंगे कि आंटी एकदम तुरंत देख रही है। तो लेकिन जब सत्संग खत्म हुआ और लंगर प्रसाद, तब मैंने धीरे से, जब संगत जी ऐसे अपनी मुट्ठी खोली तो मानोगे नहीं, उसमें उन्होंने जो मुझे ब्लेसिंग दी थी वो रिंग दी थी गुरु जी की। और मुझे तो पता भी नहीं था संगत जी के, मतलब लॉकेट प्रसाद का पता था, मुझे ब्रेसलेट का पता था, मुझे नहीं पता था कि गुरु जी की रिंग भी होती है। और बहुत सुंदर रिंग थी, पूरे में स्टोन लगे हुए थे और बड़ी सुंदर उन्होंने मुझे रिंग वहाँ पे उस सत्संग में दी। तो संगत जी मेरे लिए तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी ये, और किसी के लिए भी होगी कि एकदम से गुरु जी मतलब इतनी सारी हमें ब्लेसिंग्स एक साथ दे दें। और पूरा ऐसा लग रहा था कि आज तो बस गुरु जी ने अपनी ब्लेसिंग्स की मेरे पर, कहते हैं ना वो, शावरिंग कर दी है, तो बरसा दिया है मेरे ऊपर। तो मैं इतनी खुश हुई, मैंने उसी समय उसको अपने पर्स में रख लिया। और वो आंटी जिन्होंने मुझे दी थी, वो मतलब जब उन्होंने देखा कि मैंने देखा है और मेरे फेस के एक्सप्रेशन से उनको समझ आया कि इसको अच्छा लगा है, तो उन्होंने भी बड़ा मतलब उधर से ही मुझे इशारा करा और ऐसे करके मुझे बोला कि रखो आप अपने पास और पहन लो इसको। मैं पर्स में रख रही थी, फिर मैंने तुरंत ही वो रिंग जो है गुरुजी की ब्लेस की भी, वो मैंने अपने हाथ में पहन ली, गुरुजी ने जो ब्लेस की। तो संगत जी इस तरह से हमें मतलब देखिए कि कितनी गुरुजी ने एक बार में ही कितनी सारी ब्लेसिंग्स दे देते हैं। उनके तरीके अलग होते हैं, पहले सत्संग ब्लेस किया और फिर शब्द भी चलवाया मनपसंद, और फूलों की खुशबू से अपनी प्रेजेंस दिखाई, और एक रिंग भी ब्लेस की। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आपने अपनी बेटी को इतनी सारी ब्लेसिंग से नवाजा है, इतनी सारी आप ब्लेसिंग देते हो, इतना प्यार देते हो। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना है संगत जी। और गुरुजी महाराज ऐसे ही मैं अरदास करती हूँ गुरुजी से कि अपनी सारी संगत को, नॉन संगत को, जो भी इस सत्संग को सुन रहे हैं, उन सब को ऐसे ही भरपूर ब्लेसिंग्स दे, जिसकी भी जैसी भी है। और संगत जी सत्संग में मैंने पहले सुना था कि जब भी हमें फूलों की खुशबू आती है तो हमें किसी को मतलब जब मुझे नहीं आई थी, मैं उस समय की बात बता रही हूँ कि एक आंटी ने सत्संग में बताया था कि जब हमें किसी किसी संगत को ये फूलों की खुशबू आती है, और उन्होंने ये भी बताया था कि ओल्ड संगत को बहुत कम आती है ये, और जो अब संगत जुड़ रही है उनको बहुत, मतलब कई संगत को ये फूलों की खुशबू आती है, किसी को कड़ा प्रसाद कहते हैं। तो वो हमेशा ये बोलते थे कि जब भी हमें कोई ऐसी गुरुजी ब्लेसिंग्स दें, हमें कोई खुशबू आए, तो हमें किसी को जा जा के नहीं बताना चाहिए कि हाँ भाई मेरे को तो खुशबू आई है, देखो मेरे को तो इतनी बार खुशबू आई है, मेरे को तो ऐसे गुरुजी ने ब्लेस किया है। तो उन्होंने सत्संग में यही बताया था कि हमें ऐसे ढिंढोर नहीं पीटना चाहिए, कि इससे तो एक तो हमें अहंकार आ जाता है कि हमें मतलब हमें गुरुजी ऐसी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, और जो दूसरी जो संगत होती है उनको ये लगता है कि भाई इसको तो ये वाली ब्लेसिंग्स मिली है, मेरे को तो नहीं मिली है। तो इसलिए उन्होंने अब देखिए संगत जी मुझे तो इस बात का नहीं पता है, बट मैंने जो आंटी से सत्संग में सुना, मैं उसी चीज़ को बता रही हूँ कि उन्होंने मुझे जो मैंने सत्संग सुना उसमें यही बोला था। और फिर उन्होंने बोला था कि जब आपको कभी गुरुजी ये मौका देंगे सत्संग में सुनाने का अपनी, कि आपको ये ब्लेसिंग्स मिली, तब आप किसी भी संगत को ये मतलब सत्संग में सुना सकते हैं। तो संगत जी आज मेरे को यही लगा कि देखिए गुरुजी ने मुझे मौका भी दिया, मुझे ब्लेसिंग्स भी दी, और इस ब्लेसिंग्स का सत्संग बनाकर आप लोगों को शेयर करने का मौका भी दिया गुरुजी महाराज ने। और इसीलिए मैंने आज आपसे ये सत्संग शेयर किया है। और मैं तो चाहती हूँ गुरुजी से अरदास करूँगी कि गुरुजी आप सबको ऐसी ब्लेसिंग्स दीजिए, सबको ऐसी खुशबू आए और उनको भी बहुत अच्छा लगे। तो संगत जी आज का सत्संग बस मैं यहीं विराम करती हूँ। और मुझे लगता है, दिल से लगता है कि आप सारी संगत को सत्संग बहुत पसंद आया होगा। और जय गुरु जी। और अगर आपको हमारे चैनल के, गुरु जी के इस चैनल के लाइफ विद गुरु जी के सत्संग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर लिखना कि आज तक आप किसी भी संगत को, जो भी ये संगत सुन रही है, उनको भी क्या कभी कोई ऐसी ब्लेसिंग्स मिली हैं, कहीं खुशबू आई है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए संगत जी।
और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपके पास जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन पहुंच सकें। और अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक बार हम गुरु जी का मंत्र जाप जरूर करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी, लव यू गुरु जी।